हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। देखो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10180 तथा क्या है 8369 में कितना अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। तो इनका क्या हम माइनस कर लेते हैं, किस में से 10180 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 8369 ये माइनस करना पड़ेगा मतलब, ठीक है ना। तो करते हैं माइनस, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक यानी कि इधर से 2.5 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 1811 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देख लो अब। देखो 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये बोला है अंक 1, 0, 5 और 6 इनका प्रयोग करके, ये 4 अंक हैं, चारों अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बना दीजिए कि कौन सी इसकी क्या है सबसे बड़ी संख्या बनने वाली है। तो देख लेते हैं बच्चों इनका। देखो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ा नंबर लिखना होता है। तो इनमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो कितना दे रखा है, 6 है। कौन सा नंबर हो जाएगा, 6। फिर देखो दूसरा नंबर, उससे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 5। उससे छोटा नंबर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 0, यानी 6510 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है। इनमें बताना है हमारे लिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसका गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड नहीं होने का मतलब क्या होता है कि ऐसे देख लो, आप ऑप्शन से देख लो कि 316 कौन से नंबर से नहीं कट रहा है, वो ही हमारा क्या गुणनखंड नहीं होगा। तो देखो क्या 8 से कट जाएगा 316, तो 8 से भाग करके देख लो 316 के लिए। 316 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बटे में क्या है 8 लिख लेते हैं। अब कहते हैं 8 3 24, ठीक है ना। 24 कितना बचा, 7, ठीक है ना। 76 हो गया। 8 9 72, बिल्कुल नहीं कटने वाला, बिल्कुल भी नहीं कटने वाला, क्योंकि 8 3 24 हुए थे हमारे, ठीक है ना। 24 हुए थे, कितने बचे थे, 7 बचे थे। 7 और के इधर कितना है, 6, तो ये 76 हो जाएगा। तो 8 के पहाड़े में क्या है, 76 तो आता ही नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 8 इसका कोई गुणनखंड नहीं है। अब देखो बच्चों, ये जो है संख्या 316, इस प्रत्येक नंबर से कटेगा। देखो 79 से कटेगा, यानी 79 से भी कटेगा। 79 में क्या है, कितने से 4 बार चले जाएंगे, 4 9 36, 4 7 28 और 3 31, बिल्कुल कट रहा है। 1 से तो कटेगा, क्योंकि 1 से तो प्रत्येक नंबर कटता ही है। 158 से भी कटेगा, यानी कि 158 दूनी कितने हो जाएंगे, 216। तो देखो 158 से भी कट रहा है, 79 से यानी 79 भी कट रहा है, और 1 से भी कटेगा। लेकिन क्या है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 8 से ये नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या है, 8 इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 57 नंबर क्वेश्चन में बताना है मतलब कि 2048 तथा 3 से बनी सबसे बड़ी संख्या, इनसे बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। इन्हीं नंबरों को यूज़ करके बनानी है। तो अभी आपको बताया था कि इन नंबरों को यूज़ करके बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है। तो इसका आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लेकिन क्या है, क्लास ऑफ होने के बाद इसका क्या है, आपको आंसर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन बच्चा इसका क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देता है, ठीक है। अब देखो अगला 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, वो ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 18 तथा अंतर 2 है, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन यदि बच्चों आपको दे रखे होते हैं तो इनके ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम बता दें। यदि क्वेश्चन को ऐसा दे रखा हो आपके लिए कि दो संख्याओं का योग 18, यानी कुछ भी दे रखा हो कि दो संख्याओं का योग इतना है और उन संख्याओं का अंतर इतना है, तो ऐसे भी पूछ सकता है वो कि संख्या बताइए। जबकि इसमें पूछा क्या है, संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए। तो पहले निकालने तो हमें संख्या ही पड़ेंगी। तो देखो संख्या कैसे याद करते हैं, एक बार इन दोनों नंबरों को जोड़ के आधा कर दो, एक बार इन दोनों नंबरों को क्या है अंतर करके आधा कर दो, ठीक है ना। तो हम एक बार इनको क्या है जोड़ के आधा कर रहे हैं, तो 18 और 2 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। एक बार इनका अंतर करके आधा कर रहे हैं, तो 18 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 16, और 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। तो दो संख्या बन गई, एक संख्या हमारी 10 है और एक संख्या कितनी है 8 है। देख लो ऑप्शन से, अब देखो बिल्कुल बन रहा है 10 और 8, यानी इनको योग बोल रहा है वो 18, तो देखो 10 और 8 18 हो जाएंगे, और अंतर बोल रहा है 2, तो देखो 10 में से 8 जाएगा 2, बिल्कुल सही आया हमारी संख्या। लेकिन यदि वो संख्या ही पूछता तो हम बता देते संख्या ये हो जाएगी। यदि उसमें से ये भी पूछ लेता वो कि इनमें छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 8 बता देते, और यदि इसमें पूछ लेता बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 10 बता देती। बच्चों हम क्या है पूरी डिटेल के साथ पढ़ाते हुए चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्या है एक क्वेश्चन कराया उल्टा सीधा और क्या है आपको
सब छोड़ दिया। तो बच्चों आप पूरी वीडियो देखा करो, अच्छे तरीके से देखा करो, ठीक है ना, और समझा करो क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है क्वेश्चनों के साथ में उसे भी क्या है अच्छे से समझा करो। ऐसा नहीं है कि केवल क्या है मतलब क्या है क्वेश्चन दे रखा, उसी क्वेश्चन का आंसर आ गया और टाइप करके आपने क्या है छोड़ दिया। जो मैं बोलता हूँ उसके लिए क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है सुना करो, जिससे आपकी क्या है आपको क्या है एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त हो। ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त होने से क्या होता है कि जो ये क्वेश्चन थोड़े बहुत क्या है घूमे हुए आ जाते हैं, ठीक है ना, थोड़े एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको भी क्या है आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो देखो, तो ये हमारे नंबर बने, एक 10 बना एक 8 बना। अब इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है वो, तो देखो 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों 100, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 8 का वर्ग कितना होता है 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64, यानी कि 10 ढाई 100 और 8 अट्ठे 64। इनका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर का मतलब क्या है माइनस करना होता है हमें। तो 100 में से 64 माइनस कर दूँ, कितना बचेगा 36 बचेगा। कितना बचेगा 36 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। इन ऑप्शन कौन सा देखते हैं 36 कितना है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, ये बोला है 10, 24 तथा 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, लासा ज्ञात करना होता है। तो इनका हमारे लिए क्या है लासा ज्ञात करके बताना है। तो देखो 10 का 24 का और 30 का लासा हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। देख लो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या है 2 से डिवाइड कर दो, इसके लिए 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये 2 से काटोगे 2 कम 2 2 दूनी 4 यानी 12 आ जाएगा। 2 से काटोगे 30 के लिए तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके लिए क्या है हम कितने से काट सकते हैं, अब 2 से कोई नहीं कटेगा, 2 समान है, 3 से काट लो इसके लिए, ठीक है ना। 5 तो ये रहेगा ही, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब फिर से इसे हम 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, ये 4 और 5 एकम 5। अब किसी क्या है काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही नंबर बचा है। अब इनकी गुणा कर लो, ठीक है। तो देखो 5 चौक 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120, यानी कि जो 10, 24 और 30 का जो लासा बना वो कितना बना 120। कितना बना 120, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली इसी तरीके से क्या है तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। और ये जो आने वाला जो संडे है, आज क्या हो गया हमारा बृहस्पतिवार हो गया, ठीक है ना, कल क्या है शनिवार, कल शुक्रवार और फिर शनिवार। आने वाले संडे के लिए आपको एक मैराथन क्लास को देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जो तारीख है वो कितनी है 23 तारीख है। 23 तारीख का और आज दिन कौन सा है हमारा बृहस्पतिवार, ठीक है ना। और 24 तारीख को कितना हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है ना। और 25 तारीख को शनिवार और 26 तारीख को क्या है संडे। तो संडे को आपको क्या है मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। तो आप 7:30 बजे बिल्कुल भी आना ना भूलें मैराथन क्लास के लिए, जिसमें आपको क्या है पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें आपको क्या है पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो बिल्कुल आना ना भूलें। शाम को 7:30 बजे, 7:30 बजे, ठीक है ना, 7:30 बजे संडे के लिए। दिन कौन सा पड़ा संडे, ठीक है। तो इसको क्या है बिल्कुल ना भूलें। आप जब यदि क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्या है ऑटोमेटिक क्या है आपके लिए क्या है सो वीडियो हो जाएगी 7:30 बजे, ठीक है ना। तो तुरंत क्या है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ मैराथन क्लास से क्या है बिल्कुल वंचित ना हो। तो एक मैराथन क्लास कराने वाले हम क्या है संडे के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है देख सकते हो। और पूरा उसमें क्या है पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा, आपकी आकृति भी कराई जाएंगी उसमें, ठीक है ना। और साथ में मैथ कराई जाएगी पूरी, और सभी क्या है हिंदी के क्वेश्चन भी, जितने भी 4 गद्यांश आते हैं चारों गद्यांश उसमें सॉल्व कराए जाएंगे। तो पूरा पेपर एक बार देख लोगे किस तरीके से पेपर आता है, ठीक है ना। तो बीच बीच में हम क्या है इस पर क्या है आपके अपने विद्याज्ञान चैनल पर क्या है मैराथन क्लासें भी चलने वाली हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको क्या है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे क्या है तुरंत के तुरंत आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। मतलब क्या कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन में वो ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या है, हमने माना एक संख्या फर्स्ट है और एक संख्या सेकंड है। इन दोनों संख्याओं का क्या है गुणनफल, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारे लिए कितना 5/4। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 5/4, यानी कि बोल रहा है कि इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना आएगा 5/4। जबकि इनमें एक संख्या हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 5/6 दे रखी है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हमने मान ली दूसरी संख्या सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी, तो हमने सेकंड का सेकंड ही लिखा रखा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब नहीं कटेगा ये 3 और 2 आपस में, और कोई नंबर बचा नहीं है। तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, क्रॉस इंटू करेंगे हम तो जो सेकंड नंबर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा 3 एक ऊपर 3 पहुँच जाएगा नीचे 2, यानी 3/2 क्या है इसका राइट आंसर बन जाएगा। 3/2
इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 3/2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को क्या है देखने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा। इसमें बताना है, देखो एक क्वेश्चन क्या है सीरीज का जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं बल्कि सीरीज के आपके नवोदय विद्यालय में। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझ लें सीरीज के भी बच्चों। आप यदि मैथ के क्वेश्चन कर ले जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, यदि मैथ के क्वेश्चन नहीं हुए तो सिलेक्शन क्या है आपको दिक्कत हो सकती है सिलेक्शन में। बार बार कह रहा हूँ, तो मैथ को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना, और अटपटे क्वेश्चन मत कीजिए, ठीक है ना। वैसे मैं क्या है आपको सभी का क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चनों को क्या है मैं बार बार बता रहा हूँ, इनका पैटर्न वही रहता है, केवल तरीका वही रहता है, क्वेश्चनों की नंबर डिजिट वगैरह चेंज होती रहती हैं, तो इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन कीजिए आप, ठीक है। तो देखो 61 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है ये बताना है, इसमें आगे पद क्या होने वाला है, 2 3 5 7 11, तो अगला पद क्या आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हमें इसमें एक चीज़ पहचान में आ रही है, वो क्या आ रही है कि देखो यहाँ पे क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, तो अगला पद हमें देखा 13 आने वाला है। क्यों आएगा 13, ये हमें क्या है अभाज्य नंबर लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। यानी क्या है जो नंबर किसी से भी ना कटते हैं वो क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती हैं, केवल क्या है स्वयं और क्या है एक के अलावा, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा अभाज्य 2 होता है, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, और 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या होती है 13। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 62 नंबर क्वेश्चन, वो क्या बोला है 1.25 की समान भिन्न क्या होगी। यानी हमें बताना है इसमें कि जो नंबर दे रखा है 1.25, यदि इसके हम फ्रैक्शन बनाएं यानी कि भिन्न बनाएं तो वो भिन्न क्या होने वाली है। तो देखो फ्रैक्शन बनाने के लिए यानी कि भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1.25 दे रखा है तो पॉइंट हटाएंगे, पहले इसका जीरो बढ़ाएंगे। कितने जीरो बढ़ाएंगे, दो जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट हैंड की तरफ जितने भी अंक होते हैं उतने ही जीरो हम क्या है अपॉन में बढ़ा लेते हैं। तो देखो काटते हैं, इसके लिए डिवाइड कर लो अब इसे, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो ये बना हमारा 5/4। 5/4 क्या ऑप्शन ऐसे दे रखा है, नहीं दे रखा है, मिश्र भिन्न में ऑप्शन दे रखे हैं, तो मिश्र भिन्न बना लेते हैं इसका। तो 5/4 को हम क्या है भाग करेंगे 4 से 5 के लिए, तो 4 एकम 4 कितना बचा, 1 बचा, वो हम क्या है ऊपर लिखते हैं और बटे में क्या है 4, यानी 1 से ही 1/4 इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ठीक है ना, तो क्लास ऑफ होने के बाद क्या है एक कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं, आपको क्या है पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या है बहुत जिससे क्या है हमें पता चल जाता है कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है क्वेश्चनों की क्या है टेंशन छोड़ दो, क्वेश्चन इसी तरीके के है आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 63 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 178 गुणा 34 की करने पर 178 की 34 से गुणा करने पर ये नंबर बनता है, तो 60.25 भाग 17.8 का मान क्या बनने वाला है। तो देख लेते हैं, देखो हमें दे रखा है इसमें बच्चों क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे लिए। देखो हम ऐसा ही करते हैं, हमें क्या है इससे देखो ये लिखा हुआ है 60.52 और भाग का चिन्ह लगा के दे रखा है 17.8, इसकी वैल्यू बतानी है हमारे लिए, इसका मान क्या होने वाला है, ठीक है ना। वैसे तो इसका यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से कर दोगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखो करते हैं सोल्व। यहाँ पे क्या देखोगे हम सबसे पहले क्या है 60.52 लिख लिया, भाग के जब चिन्ह हटाते हैं तो जो नंबर होता है वो राइट हैंड की तरफ वो क्या है बटे में आ जाता है, तो वो क्या है 17.8 कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। अब देखो हम क्या है पॉइंट हटाएंगे, कब हटाएंगे जब पॉइंट सेम हट जाती हैं आपस में, यदि क्या है पॉइंट के बाद समान अंक होते हैं, तो हमने समान अंक बना लिए पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी 2 अंक और यहाँ पे भी 2 अंक है, ठीक है। देखो पॉइंट से पॉइंट अब हट जाएगा। अब जैसे ही काटोगे 178 दाई 1780 और 178 से ऊपर वाला नंबर काटोगे तो 34 आएगा बच्चों, कितना आएगा 34। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे दे रखा है इसका गुणांक कितना दे रखा है 34 दे रखा है, ठीक है 178 का। अब 34 को 10 से और भाग कर दो, जब 34 को बच्चों 10 से भाग करोगे तो ये बनेगा 3.4, कितना बनेगा 3.4। हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया इसके लिए कि यदि 10 से भाग यानी क्या है एक के साथ एक जीरो से भाग कर रहे हैं तो पॉइंट 1 अंक के बाद लगेगा राइट हैंड की तरफ से, और यदि क्या है 100 से भाग कर रहे हैं तो पॉइंट 2 अंकों के बाद लगेगा, और 1000 से भाग कर रहे हैं तो पॉइंट 3 अंकों के बाद क्या है राइट हैंड की तरफ से लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, वो ये बोल रहा है 0.075 को प्रतिशत में बदल के बताए कि क्या इसका क्या परसेंट बनने वाला है। तो देखो ऐसे नंबरों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखो ये दे रखा है 0.075, इसे परसेंट बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, परसेंट बनाते टाइम हमेशा हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा। यदि परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, जबकि क्या परसेंट बनाते हैं तो 100 से हमेशा गुणा करते हैं। पॉइंट हटाओगे बच्चों, बट्टे में कितना आ जाएगा, 3 जीरो आने वाले हैं। क्यों आएंगे 3 जीरो, क्योंकि क्या है पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, कितना बचा, ऊपर तो बचा 75 क्योंकि पॉइंट हट गया था, और नीचे क्या बचा 10। अब 10 से इसको क्या है 75 को भाग करोगे तो अभी हमने बताया कि क्या है भाग किस तरीके से करते हैं, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे बीच में, यानी 7.5, यानी 10 से क्या है 75 को भाग करोगे तो 7.5 बनेगा, और साथ में क्या है परसेंट बनाया है तो परसेंट बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है इसका। ठीक है ना, तो बच्चों कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर बता दिया करें। ठीक है ना, और आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना, और साथ में क्या है अपने साथियों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे आपको क्या है, जिससे क्या है उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से क्या है क्वेश्चन आती हैं। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन। बट 65 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो ये बोल रहा है कि ये दे रखा है हमें 20×4 -20 और फिर भाग का चिन्ह लगा के दे रखा है 4 को संक्षिप्त करने पर हमें क्या मिलता है, यानी कि इसे सॉल्व करने पर, सरल करने पर क्या प्राप्त होने वाला है। ठीक है ना, तो देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये लिख लेते हैं। 20 दे रखा है, फिर गुणा का चिन्ह दे रखा है 4 -20 भाग 4, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है। मैं आपको बच्चों ये ऐसे क्वेश्चनों को, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये, इन सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चनों को मैं बार बार बताता हूँ कि इनको हमेशा वर्ड मास के नियम से ही किया करो, वरना ये क्वेश्चन क्या है गलत हो जाते हैं, इनका आंसर क्या है भिन्न हो जाता है। तो ऐसा करने की, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए वर्ड मास फॉर्मूले का ही यूज किया करो। ठीक है ना, क्या रहता है वर्ड मास का, देखो VODMAS ये रहता है। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है बच्चों, बी का मतलब क्या होता है, ब्रेकेट होता है, यानी कहीं पे ब्रेकेट होती है वो सॉल्व करते हैं पहले। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, कहीं पे का लगा होगा उसे सॉल्व करते हैं। डी का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है ना, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब ऐड होता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से क्या है नियम से क्या है इनको सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं अब इसे क्या है, इसी नियम के आधार पर हम क्या है इसके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हम 4 से भाग करेंगे 20 के लिए, तो 4 पंजे 20 आएगा, फिर माइनस का चिन्ह दे रखा है। अब 20 और 4 की गुणा करोगे तो 20 चौक 80 होने वाला है। ठीक है ना, 4 से हमने भाग की 20 के लिए, 4 पंजे 20 बना, यानी 5 बार गया, फिर माइनस का चिन्ह था हमने माइनस का लगा लिया, 20 चौक 80 हो गया। अब 80 में से 5 माइनस करोगे तो बच्चों कितना होने वाला है, कितना बचेगा, तो 75 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, तो बच्चों आपको क्या है क्वेश्चन कैसे लगे उसका है ज़रूर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, और साथ में यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है ना, तो आप क्या है कमेंट करके ये बता दें कि सर हमारे लिए क्या है अच्छी वीडियो लगी। ठीक है ना, और एक चीज़ ध्यान रखना, संडे के दिन, ठीक है ना, 27 तारीख को बिल्कुल आना ना भूलें। 7:30 बजे आपको क्या है पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा, बिल्कुल लाइव कराया जाएगा। तो बिल्कुल आना ना भूलें। फ्री में आपको क्या है इस आपकी यहाँ पे आपके अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल पर क्या तैयारी कराई जा रही है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। तो और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से बने रहने के लिए टाटा बाय बाय।